हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि जब ग्रह बदलते हैं तो हमारे जीवन की बड़ी सारी भूमिकाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि ये सितंबर का जो महीना है ये तो बड़े बदलाव को इंडिकेट कर रहा है, यानी 7 ग्रहों की भूमिका इधर से उधर हो रही है। तो ऐसे में एक शुक्र भी हैं जो अपने चीज़ों को बदलाव के घेरे में ला रहे हैं, यानी 1 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक शुक्र रहेंगे कर्क राशि में, यानी जलीय राशि में रहेंगे। फिर आगे की बात करते हैं तो 28 सितंबर से उनका गोचर हो जाएगा सिंह राशि में, जो कि अग्नि तत्व राशि है। पहली बात, जलीय ग्रह जलीय राशि, 2 ऐसे इंडिकेशन किन चीज़ों के कारक होते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और शुक्र फीमेल प्लेनेट के ही घेरे में आता है, यानी महिलाओं के कारक माने जाते हैं। वो शुक्र फीमेल प्लेनेट नहीं है, लेकिन महिलाओं के कारक माने जाते हैं शुक्र देव। तो ऐसे में महिलाओं को जल से जुड़ी हुई समस्याएं, उनकी बॉडी के अंदर पानी की एनर्जी ज़्यादा होना, पानी बढ़ जाना, या फिर कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को कुछ फीमेल ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं ऐसे टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे खास करके कहा जाता है सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर लग्जरी के कारक होते हैं शुक्र, और पानी की तरह पैसा निकलता है आपका, ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी बात होती है आपकी खुशियों के कारक, आपके ग्लैमर के कारक भी हो जाते हैं। 2-3 चीज़ें इस समय समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि क्या शुक्र आपकी कुंडली में किसी बैड कंडीशन में तो नहीं है, पाप कत्री में तो नहीं है, पाप ग्रहों से युक्त तो नहीं है, पाप दृष्ट तो नहीं है। और ख़ास करके कहा जाता है कि अगर युत है पाप ग्रहों के साथ और ऐसे ग्रहों की मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ युत है, तो मैलेफिक प्लैनेट की यानी पापी ग्रहों की आपको दशाओं के घेरे में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि शुक्र की भूमिका कैसी हो रही है आपके जीवन में। फिर आते हैं बात कि जब उसका गोचर 28 सितंबर को अग्नि तत्व राशि में हो जाएगा, यानी सिंह राशि में हो जाएगा, तो ऐसे में शुक्र का जो प्रवेश है सिंह राशि में क्या इम्पैक्ट डालेगा। अग्नि तत्व होने से मौसम का जो बदलाव है वो होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शुक्र बढ़ रहे हैं अपनी नीच राशि की तरफ। मीन में उच्च के होते हैं शुक्र और कन्या में नीच के होते हैं। तो इनका जो चेंज हो रहा है, जो आगे बढ़ना हो रहा है, वो नीच राशि की तरफ हो रहा है। तो खास करके 2 चीज़ों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। जब जब शुक्र नीच राशि की तरफ बढ़ते हैं, आप यकीन मानिए क्या, एक पुरुष वर्ग हैं तो ज़रा महिलाओं से सावधान हो जाइएगा, यानी जितना ज़रूरी है उतना ही उनके संपर्क में आइएगा। यानी कई बार होता है कि हम एक जनरली मजाक कर लेते हैं, वो मजाक कई बार हमें महंगा पड़ने लगता है। सेमिटेनियसली अगर हम क्योंकि ये वाइस वर्सा सेक्स की बात होती है कि महिलाओं के अपोजिट कारक पुरुष और पुरुषों के अपोजिट कारक जो होते हैं वो महिलाएं होती हैं। तो ऐसे में महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारा फ्रेंड सर्कल की तरफ हमारा ज़्यादा रुझान हो जाता है, हम घर को एक तरफ कर देते हैं, साइड कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम एक साइड कर देते हैं, बट अपने शौक़ पूरे करने के चक्कर में हम लोग बहुत ही फैसले जो हैं कई बार गलत ले लेते हैं। इस दौरान ज़्यादातर फैसले गलत होते हैं जैसे ही शुक्र अपनी नीच की राशि की तरफ बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब तक तो वो कर्क राशि और सिंह राशि में है तब तक आपका फिर भी थोड़ा सा ध्यान जो है अपनी कंट्रोलिंग की तरफ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीच की तरफ बढ़ेंगे अपनी राशि की तरफ, तो वैसे ही वहाँ दिक्कतें और परेशानियाँ आपकी शुरू हो जाती हैं। सिग्निफिकेंट करते हैं ये शुक्र जल को भी, तो ऐसे में जलीय घटनाएं थोड़ी सी होती हैं। जल का ज़्यादा बहाव होना,
और महिलाओं को ज़्यादा खास करके जल से जुड़ी हुई पानी की मात्रा उनकी बॉडी के अंदर बढ़ जाना, और सुंदरता के प्रतीक तो माने ही जाते हैं शुक्र, यानी स्त्री कारक भी माने जाते हैं शुक्र। अपनी खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे समय में कहा जाता है कंट्रोलिंग, आपकी निजी कंट्रोलिंग, आपके इमोशंस पर कंट्रोलिंग, अपनी भावनाओं में बह नहीं जाना, अपनी भावनाओं की कंट्रोलिंग करना, और सिर्फ एक तरफा नहीं सोचना। बहुत फैसले लेने से पहले अपने माइंड को बैलेंस करते हुए फैसला लेना। फिर शुक्र आपकी फिल्म इंडस्ट्री के कारक भी होते हैं, तो ऐसे में ग्लैमर की फील्ड की कारक हमने बताया था कि ग्लैमर के फील्ड की कारक भी होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जब जब शुक्र नीचता की तरफ बढ़ेंगे, यानी नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है, खास करके फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। बड़े वाद विवाद हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शुक्र अच्छी कंडीशन में नहीं है, खास करके मीडिया में काम करते हैं, तो उन्हें खास करके ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है कि कैसे संयम बनाया जाए, कैसे बैलेंस करके इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, पैनिक करते हैं, ये बहुत पैनिक हो जाते हैं ऐसे में हम, कि जब भी हमें कोई फैसला लेना हो तो बड़ा पैनिक वे में हम फैसला लेते हैं। तो पैनिक हो करके नहीं फैसला लेना है, बहुत धैर्य से सहनशीलता बना करके रखते हुए ही फैसला लेना है। कई बार हमें चीज़ें बहुत जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, उससे में भी हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आप बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की कोशिश नहीं किए। शुक्र की अगर हम बात करते हैं कि शुक्र जो है वो बीमारियों के लिए खास करके कंट्रोलिंग इनकी हो जाती है। बीमारियों, जब जब शुक्र अच्छी कंडीशन में होते हैं तो बीमारियों पर कंट्रोल करते हैं, कि ये बहुत बड़े वैद्य माने जाते हैं शुक्र। तो ऐसे में बीमारियों को भी कंट्रोल करते हैं। जितनी इतनी वायरस कंडीशन ये वो हो रही है, उससे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और तो और बहुत हाई लेवल के जो बड़े फैसले होते हैं, जो पेंडिंग चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे होते हैं आपको अपनी निजी ज़िंदगी में, उस पर भी कंट्रोलिंग स्टार्ट होती है। तो कुल मिला करके अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप नॉर्मल हैं, अगर अच्छी नहीं है तो जल्द से जल्द उनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बचाव सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ही होती है। जब हम जान जाते हैं कि कहाँ समस्या है तो बचाव भी करते हैं। तो ऐसे में आपको खास करके पूजा पाठ में रुझान कर देना, जबकि ध्यान नहीं जाता है। जब जब ऐसी कंडीशंस बनती हैं कुंडली में तो ध्यान कम जाता है। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा पुश करके भगवान के नज़दीक जाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप समस्याओं से दूर रहें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। फिर हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।